आज हम सभी लोग बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पे हैं और हमारे साथ में ये दो बच्चे हैं जो आगरा से बागेश्वर धाम तक 23 दिन की पदयात्रा करके पहुंचे हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके क्या भाव रहे, क्या इनके मन में ऐसी भावना जगी कि ये ऐसा कठिन प्रण लेकर गया है। हमें ज्ञात हुआ है कि 23 दिनों में इनको मात्र 4 दिन भोजन की व्यवस्था हो पाई, पर कहीं ना कहीं गुरुदेव भगवान की कृपा इन पे अवश्य हुई थी। आपने इनका वीडियो देखा होगा, पूज्य गुरुदेव भगवान ने जाकर के रास्ते पे इनसे भेंट की। तो हम जानना चाहेंगे इस बच्ची से कि इसके क्या भाव थे। बेटा आपका नाम क्या है? सानवी। अच्छा, और आप किस कक्षा में पढ़ती हैं? फर्स्ट। अच्छा, और आप कहाँ से आई हैं? आगरा। आगरा से। ये आपके भैया हैं? आपका क्या नाम है भैया? निखिल। आपके कौन सी क्लास है? सेकंड। अच्छा, आपके मन में क्या भावना थी, किस विषय को लेकर के इस पदयात्रा को चालू करने की सोची? गुरुजी का संकल्प पूरा करने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपने कैसे, मतलब किसका आइडिया था? भैया का आइडिया था, आपका आइडिया था, या आपकी माता जी का आइडिया था? हमारे पापा। अच्छा, बाबा का आइडिया था। पापा। अच्छा, पापा का आइडिया था। पापा है क्या? अच्छा, ये है पापा। अरे वाह, इतने समय तक आप लोगों ने पदयात्रा की, आप लोगों के बीच में कोई कठिनाई भी आई होगी। भोजन वगैरह कैसे करते थे, खाना वगैरह कैसे होता था आपका? बालाजी कृपा करते थे तो अच्छा। मंदिर पे रुकने मिल जाता, भोजन भी मिल जाता। गुरुदेव भगवान आपसे आकर के मिले थे? हाँ। कैसा लगा था आपको गुरुजी से मिलके? अच्छा। गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दिया? हाँ। आपको भी मिला था? धाम पे कितने दिन तक रुके हुए हैं? 2 दिन। अभी आप कब पहुंच गए थे यहाँ पे धाम पे? 23 दिन। तो जैसा आप सबने देखा कि सनातन के प्रति लोगों की क्या भावनाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हम इनके पिताजी से वार्ता करने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील सनातनी, कहाँ से पधारे? आगरा से। आप ये बच्चों के साथ पूरे टाइम पैदल रास्ते में चल के आ रहे थे? मेरा जीवन का लक्ष्य था कि मैं चाहता हूँ कि बेटी पुत्र को निकालना जीवन का उद्देश्य है, संकल्प है। जब पुत्र और पुत्री जब घर से 5 साल की 10 साल की अवस्था में निकलेंगे तभी 15 साल का बच्चा एक संस्कृति को पहचानेगा। तो हमने विचार, हमने गुरु प्रेरणा से, गुरु कृपा से बहुत बार, मतलब गुरु की कृपा तो इतनी है कि जितना वाणी में दम नहीं जो कुछ कह सकें। ये इनकी धर्मपत्नी जी हैं और बच्चों की, उन बच्चों की माता है। आपका नाम क्या है? रेखा देवी। आप भी आगरा से पधारे हैं पूरे परिवार सहित? पूरे तो परिवार। आप लोग लगभग कितने लोग साथ में चले थे? 5 लोग चले थे। तो रास्ते में खाने की व्यवस्था कैसे होती थी? बालाजी की कृपा से फास्ट भी रखते थे, जिससे चलते चलते अपने धर्म से चलते थे। किसी मंदिर पे जाके विश्राम होता था तो वहाँ संत लोगों के साथ हमारा प्रसादी हो जाती थी। नहीं, 2 दिन 3 दिन अपना ऐसे ही चलता था बिना भोजन के। रुकते कैसे थे, मतलब क्योंकि रोकने के लिए बालाजी की अति कृपा थी कि जहाँ हनुमान जी का मंदिर होता था वहीं हमारा विश्राम होता था। इसी तरीके से हम रुकते थे, बालाजी ही रोकते थे, हमारी कोई वो नहीं थी। इतनी धूप भी हमको नहीं लगी, बालाजी की कृपा से चलते रहे। बालाजी की शक्ति हमारे साथ हमेशा रही है। हमारी बेटी की इच्छा है, मासूम बेटी है, 7 साल की है। ये चाहती है गुरुदेव का सपना पूरा हो, भारत हिंदू राष्ट्र बने, गौ हत्या बंद हो। हमने आगे चलने के लिए कदम बढ़ाया तो हमारे बच्चों ने भी हमारा साथ दिया कि हम भी चलेंगे। गुरु पे इतना विश्वास है कि तन में प्राण निकले फिर भी विश्वास नहीं टूटे। अरे वाह, आजीवन का ये प्रण है। हम बच्चों को इसी माध्यम से हर मोड़ पर कठिनाई कितनी है हम लड़ते रहेंगे गुरु कृपा से, और बाकी का हम आगे कदम बढ़ाते रहेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कविता है, मैं इनकी बुआ हूँ। हम लोग यहाँ धाम से जुड़े हैं, मैं सोनीपत की रहने वाली हूँ। आप दोनों ही बुआ हैं? हाँ जी, हम धाम से जुड़े हैं तो हमने इनको भैया बनाया है अपना। मैं सोनीपत की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं इनके साथ पद यात्रा में दंदरोवा धाम से जुड़ी थी। यहाँ आते थे, यहाँ से बातचीत शुरू हुई है हमारी धाम से। गुरुदेव भगवान आकर के आप लोगों से मिले थे? हाँ जी। तो आप लोगों ने वैसा सोचा था कभी कि मतलब गुरुदेव भगवान आकर के रास्ते में मिलेंगे? नहीं, हमें ये पता था कि जितना हम तप करेंगे भगवान उससे ज्यादा फल देते हैं। ये नहीं सोचा था कभी गुरुदेव भगवान मिलेंगे। अच्छा। लेकिन हमें पता है कि बालाजी अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। आप लोगों ने रास्ते में कोई पोस्ट वगैरह भी आपने सोशल मीडिया पे डाली थी क्या कि आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, या फिर बस आप लोग यात्रा कर रहे हैं? हमने कोई पोस्ट नहीं डाली। मतलब गुरुदेव को अब स्वेच्छा से पता लगा, ये स्वप्रेरणा से? अच्छा, जब गुरुदेव भगवान आप लोगों के बीच में आए तो आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या था? आपको कैसा लगा था उसमें? बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि जितना कि हम सोच भी नहीं सकते कभी। अच्छा, आप बालाजी की असीम कृपा है हमारे ऊपर। और पता है अद्भुत बात यह है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रण लेते हैं और कई लोगों के गुरुदेव भगवान को ऐसे ही प्रेरणा लग जाती है और उनसे जाकर के मिलते हैं। उन सौभाग्यशाली लोगों में से आप हैं। आप यदि कोई संदेश देना चाहें और लोग जो मतलब इस तरीके की कोई पद यात्रा करना चाह रहे हैं, एक समय हमारे भी मनसा में ये आया था कि इस प्रकार की कोई पद यात्रा करते हैं, इस बीच में कठिनाइयां बहुत सारी आती हैं पर भगवान की कृपा से वो सब ठीक हो जाता है। अगर हम कोई भी पैदल यात्रा करें, सबसे पहले हमें भगवान में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अपने गुरुदेव भगवान पे हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वो हमें रास्ते में कोई भी कठिनाई नहीं होने देंगे, चाहे हम 4 किलोमीटर चले, चाहे हम अंधेरे में चले, कैसे भी चले, उन्होंने हमारा बाल विवाह का नहीं होने दिया कभी भी। हमारा ये पूर्ण विश्वास
रास्ता, हमारा रहने का खाने का इंतजाम, हमें ये नहीं पता आगे जाकर कहाँ जाना है, लेकिन भगवान ने हमें ऐसा रास्ता दिखाया कि अपने मंदिर पे ही रोका। हम जहाँ भी रुके वहीं बालाजी का ही मंदिर था, हमें कोई और मंदिर मिला भी नहीं। तो जैसा कि हमने इन सभी से वार्ता की और हमें बहुत अच्छा लगा, और निश्चित रूप से इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि ऐसी कृपा सभी लोगों पे हो और ऐसा कोई प्रण उनका सफल हो और सक्सेसफुली वो इस तरीके से गुरुदेव भगवान के दर्शन पा सके। आप सभी बने रहिएगा हमारे चैनल मिस्टर हिंदू गुप्ता के साथ। आप सभी को जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय बागेश्वर। धन्यवाद। हम इनसे भी जानने